प्रणाम। पूज्य बाबूजी महाराज लिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ, पश्चिम में भी उसी तरह स्थूलता है जैसी भारत में है, परंतु यह दूसरे प्रकार की है। यह कुछ अजीब तरह की है। वहाँ मूर्ति पूजा नहीं है। निश्चय ही प्रारंभ में हो सकता है मूर्ति पूजा काफ़ी ठीक रही हो। किसी जड़मति के लिए यह बिल्कुल ठीक है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ साल पहले जब राशन का ज़माना था, एक क्लर्क मेरे पास यह पूछने के लिए आया, यहाँ खाने के लिए कितने लड़के लड़कियाँ, औरतें और मर्द हैं। मैंने जवाब दिया, 10 या 11। अब वहाँ एक लड़का था जो खेती बाड़ी के काम में हल चलाने का काम करता था और उसकी माँ भी वहाँ थी। इसलिए इंस्पेक्टर ने उन्हें बुलाया और माँ से पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? उसने जवाब दिया, 18 साल। और तुम्हारे बेटे की उम्र क्या है? उसने जवाब दिया, 22 साल। यानी वह अपनी माँ के पैदा होने से 4 साल पहले पैदा हो गया था। इंस्पेक्टर बोला, यह क्या मामला है? वह बोली, मैं शायद 2 साल बड़ी होंगी। उन जैसे लोगों के लिए मूर्ति पूजा आवश्यक है ताकि उन्हें ईश्वर का कुछ विचार मिले। आप सड़क से कोई पत्थर उठा लें और कह दें यह ईश्वर है, तब जब वे महसूस कर लें कि ईश्वर कुछ है, तब उन्हें कोई दूसरा विचार दें। धीरे धीरे वे सीखेंगे। उनके लिए मूर्ति पूजा आवश्यक है। जिस प्रकार की स्थूलता पश्चिम में होती है, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। वह हमारे विचारों के अनुसार है। भारत में पत्थर की तरह की स्थूलता होती है। अब मैं एक शब्द गढ़ रहा हूँ। मूर्ति पूजा पत्थर जैसी स्थूलता पैदा करती है। पश्चिमी देशों में स्थूलता कुछ अनैतिक या अभद्र बौद्धिक प्रकार की है। मैं वैयक्तिकता का भयंकर शत्रु हूँ। जो मैं सोचता हूँ वह यहाँ है। आप जानते हैं कि आपका अस्तित्व है, आपका कुछ न कुछ नाम है, और यह बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप महसूस करते हैं कि मेरा अस्तित्व है, मैं एक पुरुष हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, या मैं एक महिला हूँ, वह व्यक्तिगत विचार वहाँ नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं एक पुरुष हूँ और आप सोचते हैं, परंतु वह विचार तुरंत ही चला जाता है। तब वहाँ एक प्रकार का प्रतिघात होता है। वह आपके साथ नहीं रहता है और इसका अर्थ है कि व्यक्तिगता खो चुकी है। आपको यह महसूस नहीं करना चाहिए कि आपका शरीर है। आपको यह भी महसूस नहीं होना चाहिए कि आपका अस्तित्व है। उस स्थिति में आप अपने सारे कर्तव्यों में उत्कृष्ट कार्यकर्ता होंगे। यह आपको बिगाड़ने के बजाय आपकी मदद करेगा। मान लीजिए कि आप कहते हैं, मैं मर चुका हूँ। क्या यह सच्चाई है कि आप मर चुके हैं? नहीं, यह व्यक्तिगता के साथ भी ऐसा ही है। एकात्मता केवल तभी आ सकती है जब आप वहाँ नहीं हैं। जब आप वहाँ नहीं हैं तो वहाँ ईश्वर है। आपका अर्थ है अहंकार। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप सचेत रहेंगे। वास्तव में उसे विकसित किया जाना चाहिए, परंतु व्यक्तिगता खो जाएगी ताकि आप अपने अस्तित्व को, इस भौतिक अस्तित्व को अनुभव ना करें। और उच्चतम बिंदु पर तो आप आध्यात्मिक अस्तित्व का अनुभव तक नहीं कर पाएंगे। वह सर्वोच्च है, और यह बात कहने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ। जब शरीर कोई विचार नहीं रहता और आत्मा का कोई विचार नहीं रहता, तो वह क्या है? वह एक आत्मा है। आप किसी उच्च स्रोत से जुड़े होते हैं। आप वहाँ किसी भी तरीके से नहीं हैं, परंतु आप कार्य कर रहे हैं। ईश्वर यहाँ नहीं है। हालांकि हम कहते हैं कि वह सर्वव्यापी है, परंतु वास्तव में ईश्वर यहाँ नहीं है। केवल उनका कार्य चल रहा है। मैं आकार देता है, यानी वह बीज है। वह आकार देता है ताकि आप मनुष्य बन जाएं। यह आपको गढ़ता है,
यह आप में से गुजरता है और बाद में दोनों चले जाते हैं। न वहाँ मैं रहता है और न आप। धन्यवाद।